नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में नई सरकार अस्तित्व में आने जा रही है, लेकिन जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री की कमान संभालेगा, जो भी नया मंत्रिमंडल होगा, उसके सामने फिलहाल 3 ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना उन्हें तुरंत ही करना होगा। मार्च का महीना चल रहा है, वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है। ऐसे में विधानसभा सत्र को जल्द से जल्द आहूत किया जाना है ताकि बजट को पास किया जा सके, बजट पारित किया जा सके। पूरा बजट हो सकता है नई सरकार तुरंत पास न करे, इसलिए उसके सामने अनुपूरक बजट का एक विकल्प है। अनुपूरक बजट यानी कि कुछ महीनों की व्यवस्था, कुछ महीनों का बजट पास कर दिया जाता है। इसके बाद जो उसका पूरा खाका होता है सरकार का, उसकी जो प्राथमिकताएं होती हैं, उसके हिसाब से बजट की राशि अलग अलग मदों के लिए तय करने का उसके पास समय मिल सकता है। खबर इस तरीके की है, जो बीजेपी ने अपना दृष्टिपत्र, जिसे विजन डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है, उसके हिसाब से अपना नया बजट, अपना नया लक्ष्य निर्धारित कर सकती है। इसलिए जो सबसे पहली चुनौती है वो बजट को लेकर ही है कि कैसे सरकार अगले 3-4 महीनों का खाका खींचेगी और इन 3-4 महीनों में कैसे विजन डॉक्यूमेंट के लिए बजट की व्यवस्था उसको करनी है। चूंकि मार्च का महीना है, अगले महीने से जो टूरिज्म का सेक्टर है वो कई तरीके से बूस्ट होने की उम्मीद होती है। अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने जो होते हैं वो उत्तराखंड में पर्यटन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उत्तराखंड के जो योजना आयोग हैं, या नीति आयोग भी उसको कहा जाता है, उसके आंकड़ों की अगर हम माने तो पूरे राज्य की पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था का जो 70% जो विकास होता है, जो 70% के आसपास उसको रेवेन्यू जनरेट होता है, वो इन 3 महीनों में ही होता है। और पिछले 2 वर्षों से चाहे चारधाम यात्रा हो और चाहे पर्यटन आधारित गतिविधियां हो, वो किसी ना किसी कारणवश परेशानी में व्यापारियों को डालती रही हैं। इसलिए इस बार उम्मीद थोड़ा सा ज़्यादा जगी है, माहौल थोड़ा सा बेहतर होने लगा है। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि इस साल यात्रा भी और पर्यटन व्यवसाय भी बहुत बेहतर तरीके से चल सकता है। वो पर्यटन, वो यात्रा के संचालित करने को लेकर भी सरकार के पास बहुत कम समय है। इसलिए ये भी एक बड़ी चुनौती मानी जा सकती है, जिसको लेकर सरकार को तुरंत ही कई महत्वपूर्ण फैसले, महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे। तो चुनौती नंबर 2 पर्यटन या चारधाम यात्रा है। पूरी दुनिया में और देश में भी टीकाकरण को लेकर अभियान चल रहा है। एक खतरनाक बीमारी से हमारा देश भी जूझा है और आगे देश की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। उत्तराखंड में भी टीकाकरण काफ़ी हद तक सफल हो चुका है और अब सबकी नज़रें इस बात पर है कि कैसे बच्चों का टीकाकरण संपन्न हो पाता है। इस टीकाकरण के लिए भी राज्य सरकार को तुरंत ही कदम उठाने होंगे और जिस तरीके से केंद्र के निर्देश होंगे उसके हिसाब से योजनाएं बनानी होंगी। तो तीसरा महत्वपूर्ण कदम या तीसरी महत्वपूर्ण तात्कालिक चुनौती नई सरकार के लिए ये होगी कि कैसे वो बच्चों का टीकाकरण संपन्न कर पाती है। वैसे तो पूरे 5 साल तक किसी ना किसी तरीके की चुनौतियां सरकार के सामने, मुख्यमंत्री के सामने या मंत्रिमंडल के सामने आती ही रहती हैं, लेकिन ये कुछ चुनौतियां ऐसी हैं जिनका समाधान तत्काल ही करना होता है, व्यवस्था तत्काल ही करनी होती है। तो इन 3 चुनौतियों से पार पाना होगा नई सरकार को और इससे पता चल जाएगा कि नई राज्य सरकार जो होगी, नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार बन रही होगी, वो कैसे आने वाले समय की चुनौतियों का भी सामना करने में सक्षम हो पाती है। ये एक लिटमस टेस्ट होगा नई सरकार के लिए और इसमें अगर वो पास हो जाएगी ठीक तरीके से, तो आने वाले समय का खाका भी बेहतर तरीके से खींचा जा सकेगा। साथियों, आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नई रिपोर्ट के साथ आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने मित्रों तक ज़रूर पहुँचाइए। अगली रिपोर्ट में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।